मम्मा, क्या आप मुझे आज उस चील के हवाले कर दोगी, दूसरों बच्चों की तरह? नहीं माँ, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ माँ। एक समय की बात है, एक हरे भरे सुहाने मौसम वाले जंगल में अनगिनत पक्षी रहते थे। हवा में हर वक्त मधुर चहचहाहट गूंजती रहती थी। ये जंगल हर जीव के लिए जैसे स्वर्ग था। लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया था। इस साल जंगल में वर्षा नहीं हुई, पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियाँ सूख गईं, पक्षी दाने दाने के लिए तरसने लगे। कुछ तो भूख से तड़प तड़प कर दम भी तोड़ चुके थे। वहीं जंगल में दूसरी तरफ रूही नाम की चील पहाड़ों पर रहती थी। उसने अपनी गुफा में भर भर कर दाने इकट्ठे कर रखे थे। पहले तो वो मरे हुए पक्षियों का मांस खाती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जंगल के सभी पक्षी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और भूख के कारण मरने की कगार पे आ गए हैं, रूही चील अपनी गुफा से निकलकर पक्षियों के पास जाती है और वहां जाकर पक्षियों के साथ एक समझौता करती है। सुनो, मेरे पास बहुत अनाज है। मैं वो अनाज तुम सभी पक्षियों को रोज थोड़ा थोड़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे उस अनाज के बदले अपना पेट भरने के लिए रोजाना एक बच्चा दे दिया करो। इस तरह तुम लोग भी जीवित रहोगे और मेरा पेट भी भरता रहेगा। रूही चील के इस समझौते से जंगल के सभी पक्षी घबरा जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अपने बच्चे को भूख से बिलखते हुए और मरते हुए देखने से अच्छा है कि हम लोग एक एक करके अपने एक बच्चे को उस चील को दे दिया करें। इस तरह हमारे दूसरे बच्चे तो जीवित रहेंगे। अगर हम सब ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब एक साथ ही भूख से मारे जाएंगे। कई पक्षी रो पड़े। आखिरकार उन्होंने भारी दिल से इस समझौते को मान लिया। ठीक है रोही चील, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम शर्त के अनुसार तुम्हें रोजाना एक बच्चा पहुंचा दिया करेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चील के जाते ही कालू कौवा हरियाली तोती से कहता है, हरियाली तोती, कल तुम अपना एक बच्चा रूही चील को पहुंचा आना और बदले में उससे जंगल के सभी पक्षियों के लिए अनाज लेती आना। अगली सुबह शर्त के अनुसार हरियाली तोती दुखी मन से अपने एक बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर गुफा की ओर उड़ जाती है। हरियाली दुखी मन से अपने बच्चे को उस चील के हाथों सौंप देती है और रोते हुए वहां से अनाज लेकर चली आती है। हरियाली के जाते ही रूही चील बड़ी बेरहमी से उसके बच्चे को मारकर खा जाती है। अरे वाह वाह, कितने दिनों के बाद इतना मुलायम मुलायम गोश्त खाने को मिला है। आज तो मजा ही आ गया। अगले दिन कालू कौवे की बारी थी। कालू भी अपने बच्चे को चील की गुफा में लेकर जाता है और वहां से अनाज लेकर वापस आ जाता है। चील कालू कौवे के बच्चे को भी खा जाती है। अब तो ये रोज का काम हो गया था। चील को बिना मेहनत के ही अपनी गुफा में बैठे बैठे बच्चों का मुलायम मुलायम मांस खाने को मिल रहा था। यूं ही धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। शर्त के अनुसार जंगल के सभी पक्षी एक एक करके चील को अपने बच्चे को सौंप कर जाते हैं और बदले में अनाज लेकर जाते हैं। अब तो चील को खाने की कमी थी ही नहीं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन रानो चिड़िया को अपने एक बच्चे को उस चील के हाथों सौंपकर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर घबराई हुई सी बैठी हुई थी। तभी उसका एक बच्चा उससे बोलता है, मम्मा मम्मा, क्या आप मुझे आज उस चील के हवाले कर दोगी, दूसरों बच्चों की तरह? नहीं माँ, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ माँ। मुझे आप पे पूरा भरोसा है माँ, आप मुझे बचा लोगी ना? अपने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया का हौसला बढ़ जाता है। वो अपने मन में ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को उस चील के हवाले नहीं करेगी, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रानो चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी नीलो चिड़िया वहां पर आती है।
अरे रानो, आज तो तुम्हारी बारी थी ना अपने बच्चे को उस चील को देकर आने की, और बदले में अनाज भी तो लाना था, और तुम अभी तक अपने बच्चे को पंखों में छुपाए बैठी हो। नहीं मीनू, मैं अपने बच्चे को उस चील के हवाले नहीं कर आऊंगी। अरे रानो, तुम तो बड़ी स्वार्थी निकली। जब औरों की बारी आई सबने अपने कलेजे के टुकड़े दे दिए, अब तुम्हारी बारी आई तो तुम इनकार कर रही हो। क्या तुम्हारा बच्चा हमसे अलग है? नहीं नहीं मीनू बहन, मेरा बच्चा अलग नहीं है, लेकिन माँ हूँ मैं, कैसे देखूं अपने बच्चे को उस चील के मुंह में जाते हुए, मेरी आत्मा कांप उठती है। रानो, हम सब भी माँ हैं, हमने भी अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन अब और नहीं, तुम्हें अपने बच्चे को उस चील के हवाले करके आना ही होगा, वरना हम सब भूख से मारे जाएंगे। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, फिर वो चील कौन सी बड़ी बात है। हम सब मिल जाए तो उस चील का खात्मा कर सकते हैं। हमारे पास ताकत नहीं तो क्या हुआ, एकता तो है ना, और एकता में ही शक्ति होती है। मीनू चिड़िया रानो की बातों से सहमत थी। फिर सभी लोग मिलकर एक साथ योजना बनाते हैं। योजना ये थी कि चील को मिष्टी कबूतरी के घर बुलाकर आग में जला के मार देना था। कुछ ही देर में सब लोग एक साथ मिलकर चील की गुफा की ओर जाते हैं। गुफा के पास पहुंचकर रानो चिड़िया रूही चील को आवाज लगाती हैं। चील बाहर निकल कर आते हैं। अरे अरे, तुम सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे तो बस एक ही बच्चा चाहिए, और तुम लोग वो भी लेकर नहीं आए। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चील बहन, हम आपके सामने एक विनती लेकर आए हैं। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रोज मरता हुआ देखकर हम लोग तिल तिल मर रहे हैं। इससे तो अच्छा होगा हम सब एक ही साथ मर जाएं। लेकिन आपके किए हुए उपकारों का बदला चुकाकर मरना चाहते हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि हम सब अपने सभी बच्चों को आपको दे देंगे, और हम सब मिलकर अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे हमें अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना नहीं पड़ेगा। रानो चिड़िया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चील के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। अरे वाह वाह, तुम सबको मरना है तो मरो, एक साथ इतने सारे बच्चे। हाँ, मुझे तो बस अपने भोजन से मतलब है। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चील की गुफा में एक भी बच्चा नहीं पहुँचता। चील गुस्से से जंगल की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचकर बोलती है, अरे ओ चिड़िया, कहाँ है मेरा भोजन? चील बहन, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए थे, इसीलिए उन्हें गुफा तक लाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए हम लोग उसे आपके पास नहीं लेकर आ पाए। पर हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। आपको बच्चे ढूंढने में ज्यादा कष्ट न हो, इसीलिए हमने सभी बच्चों को मिष्टी कबूतरी के घर पे रखा है। आप जाइए और अंदर जाकर देख लीजिए, फिर हम सब भी अपने प्राण चैन से त्याग पाएंगे, और हमारी आत्मा पर आपके उपकारों का कोई बोझ नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर सारे बच्चे गिन लेती हूँ। चील बहुत खुश होती है और उड़ती हुई मिष्टी कबूतरी के घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही चील मिष्टी कबूतरी के घर के अंदर घुसती है, सभी पक्षी मिलकर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। धोखा धोखा, तुम सभी पक्षियों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। यहाँ अंदर एक भी पक्षी नहीं है। बहुत खा लिए तुमने हमारे बच्चे, अब इस आग में जलकर मरो। जैसे हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर हर पल मर रहे थे, वैसे ही इस आग में तड़प तड़प के तुम मरोगी। चील के मरने के बाद वो सभी पक्षी चील के गुफा में जाते हैं और वहाँ बचा हुआ सारा अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाते हैं। अब तो उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। अचानक से जमकर बारिश होती है। इस बार की बारिश सभी पक्षियों को बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बारिश के बाद हर तरफ हरियाली थी।